हेलो दोस्तों, यह कहानी 100 साल पुरानी है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना और विशाल बंगला हुआ करता था, जिसे लोग काला बंगला कहकर पुकारते थे। बंगले का निर्माण एक अमीर अंग्रेजी व्यापारी हेनरी विलियम्स ने करवाया था। कहा जाता है कि हेनरी अपनी पत्नी एलिजाबेथ और बेटे के साथ यहाँ आया था, लेकिन इस बंगले के निर्माण के कुछ समय ही बाद एक भयानक हादसा हुआ, जिसने इसे हमेशा के लिए एक भूतिया जगह बना दिया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हेनरी की पत्नी एलिजाबेथ बहुत सुंदर थी और उसे अपने बेटे के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह हर शाम अपने बेटे को लेकर बंगले के पास बने बगीचे में टहलने निकलती थी। लेकिन एक रात एक भयानक घटना घटी। कहते हैं कि उस रात हेनरी किसी जरूरी काम से शहर गया था और एलिजाबेथ अपने बेटे के साथ बंगले में अकेली थी। आधी रात को अचानक बंगले से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। जब गांव के कुछ लोग हिम्मत करके बंगले की ओर गए तो उन्होंने देखा कि एलिजाबेथ और उसका बेटा वहां नहीं थे और हर जगह खून के धब्बे पड़े थे। लोग डर से कांप गए और तुरंत वहां से भाग गए। उसके बाद से बंगले के आसपास कई अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बंगले में एलिजाबेथ और उसके बेटे की आत्माएं भटकती है। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय वे बंगले से किसी स्त्री के रोने की और बच्चे के चीखने की आवाजें सुन सकते हैं। उन आवाज़ों से पूरा गांव दहशत में आ गया और धीरे धीरे लोगों ने उस बंगले के पास जाने से भी परहेज करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक साहसी नौजवान अर्जुन आया। उसे भूत प्रेतों की कहानियों में दिलचस्पी थी और उसने सुना कि गांव के उस पुराने बंगले में आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन ने गांव के लोगों से उस बंगले के बारे में जानकारी ली और ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि उस बंगले में जाना खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और बंगले में जाने की तैयारी करने लगा। अर्जुन ने एक रात का समय चुना और अपने साथ एक मसाल और एक छोटा चाकू लेकर बंगले की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। बंगले के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुला। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। चारों ओर धूल की परतें और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं था। तभी अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी औरत की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में दर्द और करुणा थी, जैसे कोई अपनी तकलीफ बयां कर रहा हो। अर्जुन ने मसाल की रोशनी में ऊपर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। जब वह ऊपर पहुँचा तो उसे एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और जो उसने देखा वह उसे जीवन भर याद रहा। कमरे के अंदर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। औरत के बगल में एक छोटा सा बच्चा था, जो उसकी तरफ एकटक देख रहा था। अर्जुन के देखते ही वह औरत बोलने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह अभिशापित है? अर्जुन ने हिम्मत कर उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? उस औरत ने धीरे से उत्तर दिया, मैं एलिजाबेथ हूँ और यह मेरा बेटा है। हमें इस बंगले में किसी ने धोखे से मारा था और तब से हम यहाँ कैद हैं। हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिल पा रही है। अर्जुन को उस औरत की बात सुनकर दुख हुआ और उसने पूछा
कि वह उनकी मदद कैसे कर सकता है। एलिजाबेथ ने कहा, इस बंगले के नीचे एक तहखाना है जहाँ हमें मारा गया था। उस जगह की मिट्टी पर हमारे खून के धब्बे आज भी हैं। अगर तुम उन धब्बों को गंगा जल से धो दोगे तो हमारी आत्माएं मुक्त हो सकती है। अर्जुन ने उनकी बातें मानी और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में पहुंचते ही उसे बहुत ही भारी और डरावना माहौल महसूस हुआ। वहां उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। अर्जुन ने अपने साथ लाया हुआ गंगाजल उन धब्बों पर डाला। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उन धब्बों पर पड़ी, एक तेज रोशनी वहां फैल गई और अर्जुन को एक सुकून भरी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अर्जुन ने देखा कि एलिजाबेथ और उसका बेटा अब मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गए। उस पल के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उस बंगले का अभिशाप समाप्त हो गया है और आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के लोग उस बंगले में जाकर देखने के लिए तैयार हुए और सच में वहां का माहौल पहले की तरह डरावना नहीं था। उस दिन के बाद से उस बंगले की कहानी गांव में एक याद बनकर रह गई। लोग अर्जुन की बहादुरी की मिसाल देते और बच्चों को यह कहानी सुनाते कि सच्चे दिल और हिम्मत से हर डर का सामना किया जा सकता है।